कुंडली गांव घने जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त रहते थे, लेकिन एक बात थी जिसने सभी को हमेशा डराए रखा, गांव के पास वाले जंगल की रहस्यमयी कहानियां। एक रात गांव का युवक रोहित अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर बने तालाब पर गया। वे सभी मजे कर रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे। अचानक रोहित ने अपने दोस्तों को बताया कि वह जंगल के अंदर जाकर देखना चाहता है कि वहां क्या है। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन रोहित नहीं माना। वह अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, उसे चारों ओर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों की सरसराहट और हवा की विचित्र ध्वनियां उसकी हिम्मत को कमजोर करने लगी। लेकिन रोहित ठान चुका था, वह किसी भी कीमत पर इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर काले रंग की अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। जैसे ही रोहित मंदिर के पास पहुंचा, उसे वहां एक बूढ़ी औरत बैठी दिखी। उसकी आंखें सफेद और बाल बिखरे हुए थे। रोहित ने डरते डरते पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसकी ओर देखती रही। अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और वह जोर से हंसने लगी। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। अचानक उस बूढ़ी औरत ने कहा, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। और तभी रोहित ने देखा कि मंदिर की दीवारों से अजीब सी आकृतियां बाहर निकलने लगीं और उसकी ओर बढ़ने लगीं। रोहित चीखते चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन उन आकृतियों ने उसे घेर लिया। उनकी ठंडी और गीली पकड़ ने उसे जकड़ लिया और वह बेहोश हो गया। अगले दिन रोहित के दोस्त उसे ढूंढते हुए जंगल में आए। उन्होंने मंदिर के पास रोहित को बेसुध पाया। जब रोहित को होश आया, उसने गांव वालों को सारी घटना बताई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह बूढ़ी औरत कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक प्रेतात्मा थी। उस मंदिर में कई सालों पहले एक बलिदान किया गया था और तब से वह आत्मा वहां भटक रही थी। उस दिन के बाद रोहित ने कभी उस जंगल की ओर नहीं देखा, लेकिन गांव वालों के दिल में वह डर हमेशा के लिए बस गया कि कहीं कोई और उस प्रेतात्मा के चंगुल में न फंस जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आप इस तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय दें।